क्या वास्तव में कैब का आधार भेदभाव है? भारत का संविधान और आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों में भेदभाव करने से मना करता है, लेकिन जिन प्रताड़ित माइनॉरिटीज की बात की जा रही है, पहली बात तो वो भारत के नागरिक अभी है ही नहीं, और दूसरी बात ये बिल एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेकर जाता है। इस बिल में किसी को किसी के अधिकारों से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ प्रताड़ित माइनॉरिटीज को भारत में नागरिकता देने का प्रस्ताव है। क्या कैब नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है? ये बिल सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए है। ये तीनों देशों का, भारत की संस्कृति और भारत के समाज से ताना बाना सैकड़ों वर्षों से जुड़ा हुआ है। ये बिल केवल इन 3 देशों तक ही सीमित है। कैब के तहत इन तीनों देशों के सभी हिंदुओं को देश की नागरिकता दी जाएगी। विपक्ष द्वारा फैलाई गई यह भ्रांति एकदम निराधार है, क्योंकि सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक में स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हुए धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों को ही इसके अंतर्गत लाया जाएगा। क्या कैब में आर्थिक रूप से कमजोर विस्थापितों के लिए प्रावधान है? जी नहीं। हर देश का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त करे। विस्थापितों को ये साबित करना होगा कि वो धर्म की वजह से प्रताड़ित हुए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। रोहिंग्या मुस्लिम भी तो अपने धर्म की वजह से ही प्रताड़ित हुए हैं। रोहिंग्याओं के लिए तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर वो जाकर शरण ले सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में प्रताड़ित हिंदुओं के लिए सिर्फ एक भारतवर्ष ही है जहां पर वो आकर सहायता ले सकते हैं।